जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसे हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। आज 6 अप्रैल है और आज के न्यूज़पेपर में क्या खास है, चलिए जानते हैं। अब शुरू करने से पहले आपने अगर एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा है यूपीएससी के लिए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से GS1 में आपको एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, जियोग्राफी, इंडियन सोसाइटी, मतलब पूरा GS1 मिलेगा। GS2 में आपको इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब GS2 भी पूरा मिलेगा। GS3 में आपका इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर पूरा आपको मिलेगा। GS4 में एथिक्स, मतलब GS1 2 3 4 सभी कोर्सेज आपको पूरे मिल जाएंगे। प्लस आपके सामने बोनस कोर्सेज भी रहेंगे, जैसे कि आंसर राइटिंग का है, पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट जो है वो भी मिलेगी। इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप डाउनलोड करोगे तो इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आप साइन अप करोगे, डेमो लेक्चर, हर सेक्शन में जाकर आप डेमो लेक्चर जो है वो देख सकते हो। और पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक बार अगर आपने डेमो लेक्चर देख लिया, आपने आपको रोक नहीं पाओगे। यहाँ पर क्लिक कीजिए, प्रोफाइल जो है वो ओपन होगा। प्रोफाइल ओपन होने के बाद आपको वेरियस प्लान्स दिखाई देंगे, एकदम लोवेस्ट प्राइजेस पर है, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट लोवेस्ट प्राइस पर, और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज आपके सामने है। ये जो कंट्री यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये कंट्री कौन सी आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन पर अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर श्रीलंका पॉलिटिक्स, देखिए श्रीलंका के बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि क्या क्राइसिस वहाँ पर हो रहे हैं, इंक्लूडिंग जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, सभी चीज़ें वहाँ पर मैंने कवर की भी है। इसलिए श्रीलंका की इसमें अब हमें PhD नहीं करनी है, हमें इंडिया की PSC देनी है, हमें श्रीलंका की नहीं देनी है। देन उसके बाद सिविलियन मैसेकेर जो है बुचा में, तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके ज़रिए हम जीनोसाइड क्या होता है ना, वॉर क्राइम क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पर इमर्जिंग फ्रॉम पेंडेमिक, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज पर आते हैं, तो आज एक भी एडिटोरियल कुछ नया या फिर एग्जाम पर्सपेक्टिव से खास नहीं है। मतलब इसमें अगर आप देखोगे इमरान नो बॉल, इमरान खान का जो मैटर है, काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है इमरान खान के बारे में। देन उसके बाद गोज बैक टू नाटो, नाटो के बारे में भी मैंने कई सारे वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। नाटो क्या है, उसका काम क्या है, किस तरीके से वो फेल हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में। यूक्रेन एंड द कल्चर वॉर, तो ये जो है ये भी अगेन यूक्रेन एंड रशिया वॉर के बारे में देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद होल्डिंग स्टेडी मूविंग अहेड, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। चॉइस इज यूअर्स, मतलब देखिए क्या है कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए हमें साइकिल पर चलना चाहिए, हमें रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करना चाहिए, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें जो है एग्जाम के लिए कुछ खास पॉइंट्स निकलते नहीं हैं। यूक्रेन के बुचा में सिविलियन मैसाकेर देखने को मिल रहा है, मतलब कीव में 300 से ज़्यादा डेड बॉडीज मिली है। तो क्या है पूरा मसला, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए काफ़ी समय बीत चुका है, जो रशियन ट्रूप्स हैं उन्होंने यूक्रेन में हमला किया, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो लाशें हैं वो बिछ रही है। इसी बीच जो यूक्रेन के नेता है, उन्होंने अक्यूज़ किया है रशियन ट्रूप्स को कि वो मोस्ट टेरिबल वॉर क्राइम यहाँ पर कमिट कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 में काफ़ी ज़्यादा वॉर क्राइम हमें देखने को मिला था। वॉर क्राइम क्या है थोड़े ही टाइम में आपको पता चलेगा। तो वॉर क्राइम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जिसके बाद हमने कई सारे इंस्टीट्यूशंस, कई सारी बॉडीज़, कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस स्थापित किए, जिसके तहत फ्यूचर में इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो ना हो सके। लेकिन स्टिल हमें जो वॉर है वो देखने को मिल रहा है, वॉर क्राइम जो है वो भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो बुचा है वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके का वॉर क्राइम हुआ है, ऐसा अक्यूज़ यहाँ पर जो यूक्रेन के नेता है उन्होंने किया है। अब देखिए अंटिल ट्यूसडे आफ्टरनून ऑफिशियल जो है उन्होंने बॉडीज जो काउंट किया, एटलीस्ट 410 सिविलियंस जो है टाउन में अराउंड कीव, कीव आप सभी को पता है जो कैपिटल है यूक्रेन की, और यूक्रेन की कैपिटल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और यूक्रेन में अगर आप देखोगे जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पर कंप्लीटली रशिया जो है उन्होंने अपना जो वर्चस्व है बनाया हुआ है। इनफैक्ट अगर हम देखते हैं जो बेलारूस है उस साइड में भी काफ़ी सारी जगहों पर जो रशियन ट्रूप्स हैं उन्होंने अपना वर्चस्व बनाया हुआ है। सदर्न साइड में भी अगर आप देखोगे जो क्रीमिया है वहाँ पर तो ऑलरेडी जो रशिया है उसका कब्जा था, और काफ़ी सारी जगहों पर यूक्रेन के जो रशिया है उसने अपना कब्जा बनाया हुआ है। और इसी बीच यहाँ पर जो कीव है उसके थोड़े ही पास बुचा में काफ़ी ज़्यादा मैसेकेर जो है वो देखने को मिला है, मतलब डेड बॉडीज देखने को मिली है, जिसका पूरा इल्ज़ाम जो यूक्रेन है उसने रशियन ट्रूप्स पर डाला है। अब यहाँ पर जो डिस्कवरीज है,
कंपैरिजन जो हुआ है यहाँ पर कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद अब यहाँ पर इस तरीके का वॉर क्राइम हमें देखने को मिला है। तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू के दौरान काफ़ी सारे सिविलियंस जो है उनकी भी डेथ हुई थी। क्या होता है जब भी किसी दो कंट्रीज के बीच में वॉर होता है तो ऐसा समझा जाता है कि जो सिविलियंस है उनको हानि ना पहुंचे, क्योंकि जो कंट्रीज है वो वॉर पर है, सिविलियन का कोई दोष नहीं है, तो जो सिविलियंस है उनकी जान ना जाए। लेकिन अगर बहुत सारे सिविलियंस की जान चली जाती है तो उसे हम एक तरीके का वॉर क्राइम कहते हैं कि वॉर में भी क्राइम हुआ है, वॉर करना ही एक क्राइम है, लेकिन वॉर के जो रूल्स है उसको भी तोड़कर जो क्राइम करता है उसे वॉर क्राइम कहा जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सिविलियंस जो उनकी डेथ हुई थी और उसके साथ जो अभी हुआ है यूक्रेन में उसे कंपेयर किया जा रहा है। अब देखिए रेसिडेंट जो है उन्होंने कहा है ह्यूमन राइट्स वॉच को कि रशियन सोल्जर जो है वो डोर टू डोर गए, लोगों से क्वेश्चनिंग की, जो पोजीशंस है उनको लूटा एंड काफ़ी सारे रशियन सोल्जर जो है उन्होंने लोगों को मारा और इसी वजह से काफ़ी सारी डेड बॉडीज, मतलब 300 के आसपास जो डेड बॉडीज है वो देखने को मिल रही है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये जीनोसाइड है या वॉर क्राइम है। अब देखिए अगर आपने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी है या फिर कश्मीर फाइल्स जो टॉपिक है उसको अगर आपने कवर किया है तो जीनोसाइड ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। अब जीनोसाइड और वॉर क्राइम जो है इसमें क्या डिफरेंस होता है, देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है हेग में उसने डिफाइन किया है वॉर क्राइम को एज ग्रेव ब्रीच, जो ग्रेव ब्रीच होता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू जिनेवा कन्वेंशंस। मतलब एक यहाँ पर कन्वेंशन जो है वो बनाई गई है और इस कन्वेंशन को अगर कोई ब्रीच करता है तो फिर उसे वॉर क्राइम जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। मतलब बेसिकली क्या है, जो ह्यूमंस है, जो सिविलियंस है, अगर उनकी ज़्यादा प्रमाण पर, देखिए क्या होता है कि जब भी वॉर हो रही है थोड़े प्रमाण पर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ सिविलियंस जो उनकी भी बीच में डेथ हो सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा प्रमाण पर जानबूझकर अगर सिविलियंस पर हमला किया जा रहा है, जानबूझकर जहाँ पर सिविलियन रहते हैं वहाँ पर हमला किया जा रहा है, तो वो वॉर क्राइम जो है वो कहलाता है। अब यहाँ पर यूएसएसआर जो है उन्होंने जेनेवा कन्वेंशन जो ये था इसे रेटिफाई भी किया था 1954 में और रशिया ने 2019 में रिवोक किए कुछ इसके प्रोटोकॉल्स, लेकिन जो सिग्नेटरी है रेस्ट ऑफ द अग्रीमेंट्स का ये रहा है। तो अब इसके तहत इसने यहाँ पर जो वॉर क्राइम है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टिल जो अक्यूज है वो किया जा रहा है कि रशिया ने अभी वॉर क्राइम किया है। अब देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है हेग में उसने ऑलरेडी जो इन्वेस्टिगेशन है पॉसिबल वॉर क्राइम की रशिया के द्वारा वो ओपन कर ली है। मतलब यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है कि क्या सचमुच रशिया जो है उसने वॉर क्राइम किया है, और अगर वॉर क्राइम किया जाता है तो जो लीडर होता है उसको अरेस्ट किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे जो रशिया है वो इस चीज़ को मानता ही नहीं है ना। मतलब रशिया बोलिए यूक्रेन बोलिए वो आईसीसी का मेंबर भी नहीं है। आईसीसी का मेंबर नहीं होने के साथ साथ जो मॉस्को है उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है, इस ट्रिब्यूनल को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। अब रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा तो जो भी डिसीजन इसके द्वारा लिए जाएंगे, अगर ये बोलते भी है कि वॉर क्राइम हुआ है, वो बोलेंगे चल निकल, क्या मतलब ही नहीं बनता है कुछ, है ना। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ अगर हम जीनोसाइड की बात करते हैं, जीनोसाइड डिफाइन किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कि इसमें जो इंटेंट है ये लाया जाता है, मतलब आपका कुछ पीछे, इसके पीछे कोई इंटेंट है जिससे कि आप जो एथिकल, रेशियल, रिलीजियस, नेशनल ग्रुप है उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। समझ लीजिए कोई एथिनिकल ग्रुप है उसको अगर आप कंप्लीट डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। इसलिए तो कहा जाता है ना कि जो कश्मीर फाइल्स है वो एक्सोडोज नहीं था, बेसिकली वो जीनोसाइड था। एक्सोडोज मतलब क्या है, भगा देना, लेकिन एक्सोडोज जो है वो नहीं हुआ था, जीनोसाइड हुआ था, क्योंकि कश्मीरी पंडित्स को पूरी तरीके से मार देने की जो साजिश है वो की गई थी, डिस्ट्रॉय करने की जो साजिश है वो की गई थी, और इसीलिए उसे जीनोसाइड जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर जो जीनोसाइड है उसकी ये डेफिनेशन है। तो अब यहाँ पर यूएनएससी जो है, जो ये यहाँ पर हमें देखने को मिला है, वॉर क्राइम बोलिए, जीनोसाइड बोलिए, जो देखने को मिला है हमें कीव के पास, तो इससे जो इंडिया है उसने भी इंडिपेंडेंट प्रोब जो है वो कहा है सिविलियन किलिंग जो यहाँ पर बूचा में हुआ है उसको, और इसमें क्रिटिसिज्म जो है वो भी देखने को मिला है। मतलब ऐसा जाहिर होता है कि इंडिया जो है, क्योंकि देखिए इंडिया में अभी एट टाइम अगर हम पॉलिटिक्स देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि जीनोसाइड जो है सरासर गलत है। तो ऐसे सिनारियों में इस तरीके का स्टांस देना ये एक्सपेक्टेड भी था। और दूसरी तरफ ये भी है कि यहाँ पर रशिया जो है वो इन्वॉल्व है, रशिया ने ऐसा किया है, और यहाँ पर इंडिया सीधे सीधे तरीके से जो चीज़ें हैं वो बोल रहा है, ऐसा भी हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ यहाँ पर इंडिया ने ये भी कहा है कि इस तरीके से जो किलिंग हो रही है, इस तरीके से सिविलियंस मर रहे हैं, तो ये यहाँ पर जाहिर होता है कि ऐसी सिचुएशन में जो डिप्लोमेसी, उसी के साथ जो रिजोल्यूशन है वो किया जाना चाहिए, पीसफुली रिजोल्यूशन किया जाना चाहिए। जो वॉर है ये इसका सोल्यूशन नहीं होता है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर इंडिया के द्वारा कही गई।
तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, ये यहाँ पर जो मैसेकर हुआ है ये जीनोसाइड है या वॉर क्राइम है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर भी ज़रूर कीजिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजय राउत जी जो शिवसेना के नेता है उनकी पत्नी की संपत्ति जब्त की है। अब यहाँ पर काफ़ी लोग इन्वॉल्व है, मतलब 3 बिजनेसमैन इन्वॉल्व है, एंड यहाँ पर 11.15 करोड़ के जो एसेट्स है उसको अटैच किया गया है। तो क्या है पूरा मसला, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आप सभी को पता है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कोई भी पैसे की अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो उससे रिलेटेड केसेस जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। तो यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रोविजनली जो एसेट है वर्थ 11.15 करोड़ 3 पीपल के वो यहाँ पर अटैच किए हैं। अब इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ये जो केस है रिलेटेड है इरेगुलरिटी इन द चौल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो मुंबई का जो गोरेगांव इलाका है उसमें चौल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा था। मतलब जो चौल है उसको रीडेवलप किया जा रहा था। जो महाड़ा के फ्लैट्स होते हैं जो सस्ते दामों पर मिलते हैं, तो वो यहाँ पर रीडेवलपमेंट किया जा रहा था और उसमें इरेगुलरिटी पाई गई, जिसके तहत ये जो केस है ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर एसेट जो है ऑफ वर्षा राउत, मतलब यहाँ पर जो संजय राउत जी है उनकी पत्नी है, एंड 2 अदर यहाँ पर बिजनेसमैन है प्रवीण राउत, एंड उसी के साथ साथ जो स्वप्ना पाटकर है जो वाइफ है एमपी क्लोज एसोसिएट सुजीत पटकार की, उनके यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत जो एसेट्स है उनको अटैच कर लिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर जो केस है ये इरेगुलरिटी का मामला है। जो मैंने जैसे आपको बताया कि भाई चौल प्रोजेक्ट जो था, चौल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था, उसमें इरेगुलरिटी जो है वो डेवलपमेंट में देखने को मिली है, और ये जो है ये गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड इसके द्वारा की गई है। ये सब्सिडरी है ऑफ हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड HDIL की। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो उन्होंने कहा है कि जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन है उन्होंने एक ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट साइन किया था महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पर बेसिकली म्हाडा के साथ, जिससे कि वो फ्लैट्स 672 टेनेंट्स को जो पतरा चौल में रहते हैं, चौल आप सभी को पता है कि भाई एक ही लाइन में 10-10 घर होते हैं, 20-20 घर होते हैं और चौल टाइप वो रहते हैं। तो यहाँ पर चौल में 672 टेनेंट जो है उनको यहाँ पर बेसिकली जो म्हाडा है उसके तहत जो फ्लैट्स है वो दिए जाने थे, मगर उसमें कुछ ऐसा होता है कि जो फ्लैट्स है वो तो मिलते नहीं, और प्राइवेट जो लोग हैं उनके तहत जो पैसा है वो यहाँ पर डुप्लीकेट इसमें कमाया जाता है। इसमें क्या होता है, ईडी ने क्लेम किया है कि प्रवीण राउत और उनके जो डायरेक्टर्स है गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन, उन्होंने म्हाडा को मिसलीड किया, एंड जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स ऑफ 9 प्राइवेट डेवलपर्स को यहाँ पर बेच दिया। फ्लोर स्पेस इंडेक्स बेसिकली होता है कि भाई ज़मीन जो है वो कितनी है एंड वहाँ पर फ्लोर स्पेस जो है वो कितनी है। इससे पता चलता है कि कितनी ऊंची बिल्डिंग जो है हम बांध सकते हैं, किस तरीके से बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। तो यहाँ पर जो प्राइवेट डेवलपर्स को बेचा है उससे 901.79 करोड़ जो है वो कलेक्ट किए गए हैं, एंड इसमें रिहैब पोर्शन जो है 672 डिस्प्लेस टेनेंट जो थे जिनको यहाँ पर फ्लैट दिए जाने थे महाड़ा में, वो यहाँ पर कुछ दिए नहीं गए। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया, जो पैसा है FSI है वो बेचकर यहाँ पर जो पैसा है 901 करोड़ वो ले लिए गए। उसी के साथ साथ गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन जो उसने यहाँ पर प्रोजेक्ट एक मेडोज लॉन्च किया, जिसके तहत उसने यहाँ पर जो बुकिंग है वो भी शुरू कर दी फ्लैट्स की, एंड अराउंड 138 करोड़ जो है वो भी यहाँ पर ले लिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एलिट किया है कि जो प्रोसीड्स है क्राइम का वो जनरेट किया गया है गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के द्वारा इलीगल एक्टिविटीज, मतलब यहाँ पर जो अमाउंट है 1039.79 करोड़, ये यहाँ पर अमाउंट जो है वो देखने को मिल रही है इलीगल एक्टिविटीज के जरिए जो पैसा है यहाँ पर किया गया है, मतलब इरेगुलरिटी देखने को मिल रही है, और इसीलिए जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका केस यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। अब यहाँ पर एजेंसी जो है वो क्लेम कर रही है कि प्रवीण जो है उन्होंने 100 करोड़ रिसीव हुए HDIL से, एंड उन्होंने अलग अलग जगहों पर डाइवर्ट कर दिए, वेरियस अकाउंट जो उसमें डाइवर्ट कर दिए। जो फैमिली मेंबर्स है, जो बिजनेस एंटिटी है, इसमें जो संजय राउत है उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व है, तो उनकी भी इसमें जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए गए। इसमें जो संजय राउत जी की वाइफ है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए, एंड उन्होंने जो दादर है वहाँ पर फ्लैट भी खरीदा। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो 83 लाख है वो ट्रांसफ़र किए गए, जिससे कि उन्होंने जो फ्लैट है दादर में वो खरीदा। अपार्ट फ्रॉम दिस लीस्ट 8 प्लॉट्स एंड लैंड जो है वो यहाँ पर परचेज किए गए, जो किहिम बीच है अलीबाग में वहाँ पर भी। तो मतलब समझ सकते हो आप, जो यहाँ पर वर्षा राउत जी है उनके नाम पर एक तो फ्लैट भी एंड देन ज़मीन प्लॉट जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो खरीदी गई, और यही एसेट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये जो जब्त है वो किए गए हैं। तो ये पूरा केस जो है वो हमें देखने को मिलता है।
और उसी के साथ यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो उन्होंने प्रवीण राउत को अरेस्ट किया February 4 को, एंड चार्जशीट जो है उनके अगेंस्ट में वो भी यहाँ पर लगा दी April 1 को। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो वर्षा राउत जी उनका यहाँ पर नाम नहीं आ रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो प्रवीण राउत है वो अभी जेल में है करंटली, एंड जो यहाँ पर केसेस है वो और आगे जब बढ़ेगी तो और अच्छे तरीके से जो पिक्चर है वो क्लियर होगा कि क्या क्या किस तरीके से कौन कौन इसमें शामिल है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से जो पूरा मामला है ये समझ में आ गया होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी देखिए, न्यूज़पेपर की अगर हम बात करते हैं तो कोई खास न्यूज़ जो है वो इतनी देखने को नहीं मिल रही है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो बुच्चा किलिंग है ये यहाँ पर कंडेम किया गया है इंडिया के द्वारा, और ये ऐसा देखने को मिल रहा है कि भाई रशिया जो है वो भी इन्वॉल्व है, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो इंडिया है वो इसको कंडेम कर रहा है। दूसरा यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो संजय राउत जी है उनकी जो वाइफ है ना, उनके एसेट्स यहाँ पर जो है वो अटैच किए गए हैं ईडी के द्वारा। देन उसके बाद यहाँ पर हमें एक और न्यूज़ देखने को मिलती है कि भाई जब मिसाइल पाकिस्तान में लैंड हुई, ब्राह्मोस परचेसर जो है फिलीपींस, उसने इंडियन एनवॉय को कॉल किया। मतलब आप सभी को पता है अभी रिसेंटली जो हमारी ब्राह्मोस है वो गलती से पाकिस्तान में लैंड हो गई थी, ऐसा कहा गया है ना, गलती से पाकिस्तान में चली गई थी। तो इससे फिलीपींस जो है ये बायर है ब्राह्मोस मिसाइल का इंडिया से, तो इंडिया की तरफ बढ़ता है, एक्सप्लेनेशन मांगता है कि भाई बताओ यार ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी जो है वो चाइना में घुस जाए। पाकिस्तान जो है खैर इतना सक्षम नहीं है कि वो तुम पर हमला कर सके, चाइना जो है वो तो हमको उड़ा देगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंटल फायरिंग क्यों हुई, ये सब बताओ, ऐसा यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली। देन उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल रूइन, श्रीलंका जो है पॉलिटिकल डेडलॉक में यहाँ पर फंस चुका है, ये हमें पता है। हॉटेस्ट मार्च जो है ये हमें देखने को मिल रहा है, बहुत बुरी तरीके से गर्मी जो है वो पड़ रही है। एंड उसी के साथ साथ बाकी अगर हम देखते हैं तो कुछ भी खास जो है वो हमें फर्स्ट पेज पर देखने को नहीं मिल रहा है। देन उसके बाद सेकंड पेज जो है वही कंटिन्यूटी में न्यूज़ रहती है। सिटी में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ खास न्यूज़ जो है वो नहीं निकल कर आ रही है। यहाँ पर ऑलरेडी जो काफ़ी सारे जो नेता है महाराष्ट्र के, स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो शिवसेना बोलिए, एनसीपी बोलिए, कांग्रेस बोलिए, उनकी सरकार जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो उनके अगेंस्ट में कई सारे जो नेता है उनके ऊपर केसेस जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के। तो अब आगे देखना होगा क्या होता है। नॉन अवेलेबल वारंट जो है पुणे बेस्ड स्टडी फार्म ओनर हसन अली इनके ऊपर यहाँ पर आया है। एंड सेक्सुअल असॉल्ट जो है उसके लिए माइनर, तो इसमें पॉस्को एक्ट के बारे में आपको पता रहना चाहिए। इसमें जो बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट होता है उसमें क्या डिफरेंस है ये आपको पता रहना चाहिए। बाकी कुछ भी खास जो है वो इसमें देखने को नहीं मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र न्यूज़ है, एक्सप्रेस नेटवर्क में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी जो कर्फ्यू है वो देखने को मिल रहा है कोई कोई जगहों पर। एंड उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एंटी इंडिया कंटेंट जो 22 यूट्यूब चैनल्स हैं उनको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है, जो यहाँ पर एंटी इंडिया जो कंटेंट दिखा रहे थे या फिर प्रो पाकिस्तान कंटेंट दिखा रहे थे, तो ऐसे 22 यूट्यूब चैनल को इंडिया में बैन कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये भी एक न्यूज़ है। मतलब कई जगहों पर मैंने देखा कि ये जो न्यूज़ है इस पर भी बड़े बड़े वीडियोस बन रहे हैं, तो कमाल है। ठीक है शेयर। तो यहाँ पर पीएम जो है लाइकली टू विजिट जम्मू एंड कश्मीर April 24, एब्रोगेशन जो है उसके साथ। तो ये एक न्यूज़ जो है वो निकल कर आ रही है जम्मू एंड कश्मीर की, बाकी कुछ खास नहीं है। देन पार्लियामेंट की अगर हम बात करते तो अगेन वही कि यूक्रेन इवैक्यूएशन एफर्ट्स का यहाँ पर काफ़ी प्रेज किया गया है ना। मतलब अक्रॉस द पार्टी लाइन यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सराहना की। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर राज्यसभा जो है उसने भी एमसीडी बिल जो है पास किया है। देन उसके बाद जयशंकर जो उन्होंने यहाँ पर फंडिंग जो है WMD उसको यहाँ पर, तो ये अभी हमें एक्सप्लेन सेक्शन में देखने को मिलेंगे। ये जितने भी बिल जो है वो पास हो रहे हैं तो ये सारे जो है हमें देखने को मिलने वाले, इसलिए आपको उस बारे में निश्चिंत रहना है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सप्लेन, तो हमने देखा हुआ है, एडिटोरियल पेज भी हमने देखा हुआ है। इकोनॉमी पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। इसमें एलॉन मस्क जो उसने ट्विटर ज्वाइन कर लिया है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई अब ये काफ़ी रेडिकल चेंजेस जो इसमें लेकर आएंगे। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो एलॉन मस्क जो है उन्होंने आते ही एडिटिंग बटन जो है वो रहना चाहिए या नहीं ये सब पूछ लिया, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल रही है। बाकी तो कुछ खास है नहीं। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर वर्ल्ड न्यूज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर यूएस एनालाइज जो है और फ्रेश सैंक्शंस, तो ये यूएसए जो वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन का उसमें किस तरीके से अपने हाथ सफा कर रहा है और किस तरीके से अपने देश की उन्नति करवा रहा है, इस पर मैंने कल ही एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। देन उसके बाद बाकी POK ये सब की न्यूज़ आ रही है जो कुछ खास नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स न्यूज़ है जिसमें से मोस्टली कुछ काम का नहीं होता है।
तो इस तरीके से हमें आज का न्यूज़पेपर जो एनालिसिस जो है वो देखने को मिलता है। कुछ खास न्यूज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी जितनी भी थी अच्छी थी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, और उसी के साथ आपने अगर MM Academy ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज, मतलब आपको अनलिमिटेड कोर्सेज देखने को मिलेंगे जो आपको एग्जाम में। यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स पर जाओगे तो वेरियस फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है। तो ये फाउंडेशन कोर्स से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा यूपीएससी में, तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।